नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल युवा संस्थान में। कल आप लोगों को यानी कि अगले वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिकी का सिलेबस बता दिए थे। आज उस सिलेबस का पहला अध्याय जो कि प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इससे पहले प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, जरा सोचिएगा। आपको 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम देना है। किसी वस्तु को देखने के लिए कम से कम कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है? 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक प्रकाश होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए? हमारी आँख। अगर आँख नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को क्या करेंगे? देख नहीं पाएंगे। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को भी नहीं देख पाएंगे। यानी कि आँख और क्या प्रकाश दोनों चीज़ का होना जरूरी है, तभी हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो अब हम कहेंगे सर हम आँख हैं तो प्रकाश के साथ किसे वस्तु को देखेंगे? तो देखिए दोस्तों, बता रहे हैं आपको, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वो टकराकर हमारे कहाँ आता है? आंखों पर आता है। तब जाकर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। यानी तो आपका प्रकाश का परिभाषा क्या हो जाएगा तब? प्रकाश का जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आप लोग प्रकाश का परिभाषा लिख सकते हैं अपना नोटबुक में। तो पहला परिभाषा लिखा रहे हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है, लिख लीजिएगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए, प्रकाश का परिभाषा लिखा जाए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश आप लोग को उम्मीद है कि अच्छा समझ में आ गया प्रकाश क्या है, कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिससे हम जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो आप लोग प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा रहे हैं, देखिएगा प्रकाश स्रोत अब क्या होता है। प्रकाश होता है जिस वस्तु से या जिससे प्रकाश निकलती है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिससे प्रकाश निकलती है। आप अपना दिमाग लगाइए, अपना थोड़ा माइंड कम करवाइए कि प्रकाश किससे किसे निकलता है, कहाँ से आता है प्रकाश? तो प्रकाश किससे निकलता है? सूर्य से निकलता है, तारे से निकलते हैं, सब क्या हो जाएंगे? प्रकाश के स्रोत। टॉर्च से निकलते हैं, विद्युत बल्ब से निकलते हैं, सब क्या हो जाएंगे? प्रकाश के स्रोत। दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड सबसे मस्त क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? आप लोग जरूर जवाब दीजिए, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? तो सूर्य। सेकंड है दोस्तों, इसका आंसर होगा सूर्य। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? तो सूर्य। तो उदाहरण में लिख देते हैं प्रकाश स्रोत का उदाहरण होगा, उसमें उदाहरण में लिख लीजिएगा सूर्य, बल्ब, तारे, लालटेन इत्यादि बहुत सारे हैं। टॉर्च भी है, मोमबत्ती भी हो सकता है प्रकाश स्रोत। अब दोस्तों हम इसको साफ कर रहे हैं, प्रकाश स्रोत के प्रकार बताएंगे। प्रकाश स्रोत दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? जो प्रकृति द्वारा तो क्या होती है, जैसे सूर्य, तारे, सब कौन से स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। दूसरा टॉर्च, बल्ब, ये सब क्या है? मोमबत्ती, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, और जो भी भाई लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ देर के लिए छोड़ दिए। देखिए प्रकाश स्रोत के प्रकार।
प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो पहला प्रकार पहला लिख देते हैं, प्राकृतिक स्रोत। वही दोस्तों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, इन्हें स्रोत लिख दिए हैं। दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। देखिएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या क्या आ सकते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या क्या आ सकते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाते हैं सूर्य, और क्या आ सकते हैं तारे, और मानव निर्मित में बहुत सारे मानव निर्मित, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब इत्यादि, यानी ईटीसी। तो आप लोग को प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोग को बता रहे हैं प्रकाश के गुण। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि बल्ब क्या है, बल्ब का कार्य क्या। आप लोग बस समझे थे बात। प्रकाश के गुण से पहले हम एक चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि बल्ब क्या है, बल्ब का कार्य क्या है। दोस्तों आप लोग को समझे बल्ब जलता है तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो बल्ब का कार्य मेन रूप से कार्य क्या, आप लोग बताइए। तो बल्ब का कार्य है, तो बल्ब क्या करता है, बल्ब के अंदर एक विद्युत होती है। बल्ब विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो बल्ब का मेन कार्य क्या है कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको होता है, मान लीजिए लालटेन का क्या काम है। लालटेन का मेन काम क्या, आप लोग बता सकते हैं, सोच सकते हैं। दोस्तों हमारे मुताबिक लालटेन का सबसे मेन कार्य है कि लालटेन के अंदर कौन सा तेल बढ़ाता है, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या होता है, रसायन से होता है ना, यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखिए दोस्तों कोई बोलेगा उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा वही होता है, समझ रहे हैं दोस्त। उसके बाद बोल रहे हैं अगर लालटेन का मेन कार्य क्या है, वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। दोस्तों आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन दीजिएगा सूर्य का क्या काम है, सूर्य क्या करता है, सूर्य का क्या कार्य है। तो आप लोग कमेंट में इस चीज को जरूर लिखिएगा, सूर्य किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि सूर्य का क्या कार्य, यानी कि सूर्य किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग इससे यह पता चल रहा है कि जितना भी हो रहा है कि सूर्य जैसे है, सूर्य से भी क्या होता है, वह किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, या लालटेन भी क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है। इससे यह पता चल रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है। यानी प्रकाश के गुण में पहला गुण क्या लिख सकते हैं, पहला गुण हो जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दोनों में बात हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिख देते हैं आप लोग को। दोस्तों क्या आप लोग को पता है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में समान रहता है कि एक रंग, प्रकाश की चाल हमेशा समान रहता है। तो दोस्तों आपको पता है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होता है, हर एक जगह समान रहता है। आप लोग देखेंगे अगर एक स्टेशन से गाड़ी खुलती तो क्या दूसरे स्टेशन जाने उसी रफ्तार से सब, मान लीजिए गाड़ी हमारी इधर कटिहार स्टेशन है, अगर वहां से गाड़ी खुलती थी अगर पटना तक जाती है तो एक ही रफ्तार से चली जाती है। उसी तरह प्रकाश भी होता है। प्रकाश की चाल मान लीजिए चार माध्यम लेते हैं, तीन माध्यम लेते हैं। मान लीजिए वायु ले लेते हैं यानी हवा ले लेते हैं, जल ले लेते हैं यानी पानी, और ले लेते हैं कांच। क्या इस तीनों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगा? नहीं दोस्तों, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो दूसरा गुण ये लिख लीजिएगा कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। फिर तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट में क्या हो सकता है दोस्त, प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब मेरे प्यारों यहां समझ रहे निर्वात, निर्वात क्या होता है?
निर्वात क्या है दोस्तों? निर्वात वो है जहाँ हवा की मात्रा नहीं होती है, उसी को कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो आप तुम लोग बोलेगा सर निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना होता है? तो लिख लीजिए दोस्तों, चौथा पॉइंट ये भी प्रकाश के गुण में आ जाएगा। मिटाने लिखिए भाई, लिखिए भाई, बस वही लाइन। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर दोस्तों इसको किलोमीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में देखिए लोग, किलोमीटर में मतलब 3 शून्य होता है, क्या करें कम कर देंगे, यानी 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको पूछ देगा कोई भी किलोमीटर में, आप लोग अगर जो किलोमीटर में बदलने के लिए आता है तो कमेंट बॉक्स में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को जरूर आप किलोमीटर प्रति सेकंड में, दोस्तों प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड बोल रहे हैं ना कि किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहे हैं। आप लोग इसको जरूर चेंज कीजिएगा किलोमीटर प्रति सेकंड में। निर्वात में प्रकाश की चाल जितना होती है, जैसे 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो इसको आप किलोमीटर प्रति सेकंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और पूछते हैं आप लोगों को, प्रकाश किस रेखा में गमन, प्रकाश कैसे गमन करती है? टेढ़ी मेढ़ी गमन करती है कि सीधे सीधे जाती है? बताइएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का पश्चिमी गुण है दोस्तों। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। याद रखिए दोस्तों, सीधी रेखा और सरल रेखा एक ही होती है। ये घबराइएगा मत कि सीधी रेखा आ गया ऑप्शन में, सरल रेखा नहीं ऑप्शन में। अगर सीधी रेखा आ जाए सीधी रेखा मारेगा, अगर सरल रेखा आ जाएगा तो सरल रेखा ही मारिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को हम लोग किरण के बारे में अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किरण। किरण क्या होता है? सबसे पहले हम आप लोगों को बोर्ड साफ कर ले, तब किरण के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों किरण होता है कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो किरण का सबसे मस्ट और शॉर्ट परिभाषा याद रखिएगा, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे शॉर्ट परिभाषा है कि प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो किरण का परिभाषा, किरण का इंग्लिश था रे, RAY, रे। इसका परिभाषा लिखिएगा तो अगर जो कोई पूछेगा किरण किसे कहते हैं, आप लोग हो जाएगा कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या तो प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। अब किरण कहते हैं, अब किरणों का जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे? किरणों का जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किरण पुंज एक ही होता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को दोस्तों किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला किरण पुंज हम लिख देते हैं यहाँ पर, समांतर किरण पुंज। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा लिख लेते हैं, अपसारी किरण पुंज। तीसरा लिख लेते हैं, अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों आज आप लोगों को क्या क्या बताए? प्रकाश से हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गुण,
उसके बाद बताया आप लोगों को किरण। किरण कहते हैं कि प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब किरणों का जो समूह होता है उसे कहते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। आज आप लोगों को दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं और इस किरण पुंज को अगले वीडियो में हम बारीकी से एक एक किरण पुंज को बताएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।